दोस्तों नमस्कार। वर्ल्ड पावर रूट सिस्टम के यात्रा के आज हम 17वें पड़ाव में हैं। बहुत खुशी हो रही है आपके साथ इतनी यात्रा करके। और इन 17 लेक्चर्स में हम लोगों ने 16 लेक्चर्स में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। 17वें लेक्चर्स में भी आज बहुत कुछ सीखना है। वर्ल्ड पावर रूट सिस्टम आप ट्रिकी सिस्टम के ज़रिए तैयार करते जा रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग बहुत ही कम समय में 10 से 12 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट के लेक्चर्स में बहुत बढ़िया से वर्ड्स को तैयार कर रहे हैं। आपका सहयोग मिलता जा रहा है। एक न एक समा दिल में जलाए रखिए, एक न एक समा दिल में जलाए रखिए। वर्ल्ड पावर आएगा ही आएगा, बस हौसला बनाए रखिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बोर्ड पर लेकर के चलता हूं और ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 17 का पहला रूट, पार। पार का मतलब होता है इक्वल। पार का मतलब इक्वल है। अब इस इक्वल से हम लोग पूरे चैप्टर को हमें दिमाग में बैठा लेना है। तो पहला है एट पार। एट पार का मतलब होता है इक्वल टू स्टैंडर्ड, मतलब औसत होता है किसी स्तर के इक्वल, अर्थात दैट इज एट पार। अगर हम ये कहते हैं कि आपकी पढ़ाई एट पार चल रही है, अर्थात जो कंपटीशन में ज़रूरी है उसके अनुसार आपकी पढ़ाई चल रही है। अगर आपका नॉलेज एट पार है तो इसका मतलब औसत है, जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार है। बिलो पार का मतलब, बिलो का मतलब होता है नीचे, तो ये बिलो स्टैंडर्ड होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, औसत से नीचे, जितना होना चाहिए औसत उससे नीचे है। एबव का मतलब ऊपर होता है और इसको अगर आप कहते हैं एबव पार तो इसका मतलब औसत से ऊपर, अर्थात ज़्यादा है। पैरिटी का मतलब होता है पैरिटी। पैरिटी वही पार है बना हुआ। पैरिटी का मतलब होता है इक्वलिटी। इसका मतलब होता है समानता या समता। दोस्तों डिस आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था और डिस का मतलब होता है, पीछे के लेक्चर में आपने सीखा था, डिस का मतलब होता है अवे या अपार्ट। तो अवे या अपार्ट जो दिया गया है इसका मतलब ये नेगेटिव टर्म है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता या विषमता। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि दो लोगों के बीच में डिस्पैरिटी है, इसका मतलब असमानता है, विषमता है। जैसे अगर हम ये बोलते हैं कि जनरली मेल और फीमेल, मेल पर्सन और फीमेल पर्सन की सैलरी में डिस्पैरिटी होती है किन्हीं जगहों पे लेकर के, तो उसे हम कहते हैं उनमें विषमता है। अर्थात मेल मेंबर को कुछ अलग मिलता है और फीमेल मेंबर को कुछ अलग मिलता है, जैसे आमतौर पे खेलों वगैरह में हम देखते हैं। तो डिस्पैरिटी का मतलब असमानता होते हैं या विषमता। डिस्पैरेज, जब आप किसी को डिस्पैरेज करते हैं, फिर वही डिस का मतलब अवे या अपार्ट होता है और डिस एक नेगेटिव ये आपका प्रेफिक्स है। तो डिस्पैरेज जब हम करते हैं किसी को तो उसके सेंस ऑफ इक्वलिटी को हम उससे अवे कर देते हैं, अर्थात हम उसे नीचा दिखाते हैं। जब नीचा दिखाना, दैट इज डिस्पैरेज, टू डिस्पैरेज। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम किसी को डिस्पैरेज करते हैं तो उसे अपने बराबर नहीं समझते हैं, अर्थात उसकी जो सेंस ऑफ इक्वलिटी है उससे हम हटा देते हैं, अर्थात उसे हम नीचा दिखाते हैं। योर पीयर इज इक्वल टू यू। आपका जो पेयर होता है वह आपके समान होता है, चाहे वो एज की बात हो, चाहे वो पद की बात होती है। पीयर का मतलब हो गया समकक्ष। पीयरलेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज पीयरलेस। पीयरलेस का मतलब होता है हैविंग नो इक्वल, जिसका कोई इक्वल ही ना हो। जो पीयरलेस होता है वह मैचलेस होता है, शानदार होता है, उसका कोई इक्वल नहीं होता है, अर्थात वह सर्वोत्तम होता है, लाजवाब होता है, दैट इज पीयरलेस। Once again you have to memorize these words with me. Let us see, have a look at these words, quick look. Par means equal. At par, equal to standard, that is average. Below par, that is below the average. Above par, that is above the average. Parity means equality. Disparity, inequality. If you disparage somebody,
अगर आप किसी को डिस्पैरेज करते हैं तो उसके सेंस ऑफ इक्वलिटी को आप उससे अवे कर देते हैं, मतलब उसके अंदर जो समानता का भाव होता है, समता का भाव होता है, उसे आप हटाकर, यानी उसे आप समान नहीं समझते हैं, इसीलिए उसे नीचा दिखाते हैं। डिस्पैरेज का मतलब नीचा दिखाना, अपमानित करना, अवमानना करना, जो भी आप सिनोनिम में ले सकते हैं। योर पीयर इज इक्वल टू यू, आपका जो पीयर होता है वह आपके समकक्ष होता है, वो पीयर कहलाता है। एंड पीयरलेस, पीयरलेस मीन्स हैविंग नो इक्वल, दैट इज मैचलेस, जिसका कोई इक्वल ना हो, लाजवाब होता है, अति उत्तम होता है, अनुपम होता है, ये पीयरलेस। अगला जो रूट है वो विवो और वीटा, विवो वीटा टू लिव लाइफ, जैसे हम लोग इंग्लिश में लेते हैं उसी तरह से ग्रीक और लैटिन में भी वो वीटा, इस तरह से वर्ड्स आपको मिलेंगे जो रूट्स होते हैं। तो अब ये पूरा जो चैप्टर है ये आपको टू लिव और लाइफ, लिव का मतलब होता है टू लिव, लिव का मतलब होता है जीना, ये वर्ब है, और लाइफ नाउन है। तो इसी पे आपको पूरे चैप्टर को याद कर लेना है। पहला शब्द है कन्वीवियल, कन्वीवियल, कन और कम, जैसा कि आपको याद होगा कि कन और कम का मतलब होता है विद एंड टुगेदर। तो कन्वीवियल जो पर्सन होता है, लाइकिंग टू लिव टुगेदर, वो साथ साथ जीने में उसे आनंद आता है, अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होता है वह सामाजिक होता है, समाज प्रिय होता है, मैत्रीपूर्ण होता है, फ्रेंडली होता है, ग्रेगेरियस होता है। तो कन्वीवियल का मतलब होता है कि मिलनसार, मैत्रीपूर्ण, जिससे साथ लोगों के साथ रहने में आनंद आता है। विवैसस का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, जो जीवन से भरा होता है उसे हम विवैसस कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिंदा दिल व्यक्ति होता है, मस्ताना व्यक्ति होता है, विवैसस। तीसरा शब्द विविड, विविड का मतलब होता है पजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जिसके अंदर जीवन की ताजगी भरी हो, अर्थात चटक, ये चटक होता है, ये विविड। जैसे अगर हम बोलते हैं रेड कलर, अगर मैं रेड कलर की बात करूं तो रेड कलर क्या है, वह विविड कलर है, विविड है, वह चटक है, दिखाई पड़ता है, जीवंत है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ किसी घटना की बात बता रहा है, घटना बता रहा है, तो कई बार ऐसा लोग बताते हैं कि लगता है कि जैसे सामने फिल्म चल रही या घटना सामने घटित हो रही हो, वो विविड डिस्क्रिप्शन कहलाता है, जीवंत चित्रण कहलाता है। विविफाई, फाई आया, फाई एक वर्ब है, वर्ब का सफिक्स, दैट इज विविफाई। विविफाई का मतलब होता है टू गिव लाइफ, जीवन देना। रिविफाई का मतलब क्या हो गया, टू गिव लाइफ, जीवन देना। और यहाँ पे आप इसे थोड़ा सा देख लें, री का मतलब होता है पुनः, और रिवाइव, रिवाइव का मतलब क्या हो गया कि पुनः जीवन देना, अर्थात पुनर्जीवन देना, रिवाइव हो गया। रिवाइवल का मतलब होता है पुनर्जीवन, रिवाइवल, पुनर्जीवन। ध्यान रखिएगा कि यह नाउन है पुनर्जीवन, तो ये अल आया है, लेकिन अल आने के बावजूद भी ये नाउन है। मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज की यही विशेषता होती है कि ये समुद्र की तरह से इसमें बदलता रहता है, गहराई बदलती रहती है। विविपेर, आगे आप देखेंगे, सेक्टस का मतलब होता है सेक्टस, सेक्टस का मतलब होता है टू कट, मतलब काटना। तो विविसेक्शन जो होता है दैट इज कटिंग ऑफ ए लाइव एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट। जब हम वैज्ञानिक प्रयोग के लिए किसी जंतु की, किसी जीव की, किसी भी कीड़े मकोड़े इत्यादि किसी भी चीज़ की जब हम कटिंग करते हैं तो हम उसे विविसेक्शन कहते हैं। जैसे पहले अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, मेढक वगैरह को जब हम सेक्शन करते थे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में मेढक हुआ, केचुआ हुआ, तो ये क्या कहलाता है, विविसेक्शन। तो विविसेक्शन का मतलब होता है जीवोच्छेदन। अगर हम हिंदी में इसे शुद्ध हिंदी में कहें तो इसे हम कहते हैं जीवोच्छेदन। एंटी का मतलब होता है विपरीत, ये एंटी दिया गया है, तो एंटी विविसेक्शनिस्ट, एंटी विविसेक्शनिस्ट जो होता है वह जीवोच्छेदन विरोधी होता है, अर्थात वह यह कहता है कि भाई ये जीवों की इस तरह से सेक्शन करना, इस तरह से उनको काटना, इस तरह से उनको तड़पाना, ये अच्छा नहीं है,
ये किसी भी तरह से मानवीकृत नहीं, तो एंटी विविसेक्शन। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, जैसे जो बकरा या चिकन, मुर्गा वगैरह ये काटा जाता है, वो विविसेक्शन नहीं होता, वो वैज्ञानिक प्रयोग के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वो खाने के लिए किया जाता है, तो वो अलग शब्द है और विविसेक्शन अलग है। अगला शब्द है पैरेटो। पैरेटो का मतलब होता है PARETO। पैरेटो का मतलब होता है टू गिव बर्थ। तो जो विविपेरस जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लाइव एनिमल, लाइव बेबी को, लाइव बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें हम विविपेरस कहते हैं, और हिंदी में उन्हें हम पिंडज कहते हैं। ओवम का मतलब अंडा होता है, ओवम का मतलब अंडा, ओविपेरस जो होता है वह अंडज होता है, वह क्या है, अंडे से बच्चे को जन्म देता है। जैसे अगर मेढक की बात करें, सांप की बात करें, छिपकली की बात करें, तो ये लोग ओविपेरस होते हैं, और हम लोग इंसान हुए, गाय भैंस हुई, ये सब क्या कहलाते हैं, विविपेरस। तो विविपेरस सीधे बच्चे को जन्म देता है, और ओविपेरस जो होता है वह अंडे से बच्चे को जन्म देता है। फटीग, अगला रूट आपको मिलेगा यहाँ पे, फटीग। अब फटीग पे जरा सा ध्यान दीजिएगा। फटीग इस रूट पे जाने के बजाय मैंने अपना रूट डेवलप किया है, ट्रिकी सिस्टम, इंडियन ट्रिकी सिस्टम, जो भारत का ट्रिकी सिस्टम होता है, जिसे सामान्य भाषा में हम जुगाड़ भी कह देते हैं, तो वो है, क्योंकि वो बहुत टफ है, ग्रीक और लैटिन में हम नहीं जाएंगे, हम सीधे। फटीग का मतलब थकावट। अब आपको इसे कैसे दिमाग में बैठाना है कि जब हमारे शरीर में हमारा अंग अंग फटने लगे, इतनी थकावट हो जाए कि अंग अंग फटने, फटीग, तो वह क्या है, वह थकावट है। फटीगिंग, फटीगिंग का मतलब होता है, जब आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा भी जान लेंगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। फटीगिंग का मतलब, इंग का मतलब जो करने वाला होगा, तो फटीगिंग का मतलब होता है थकाऊ। तो जैसे टायरिंग अगर कोई चीज़ है तो उसे हम टायरिंग कहते हैं, जो थकाती है, और जब हम थकावट ले लेते हैं, थक जाते हैं, तो हम टायर्ड होते हैं। उसी तरह से फटीगिंग जो होता है वह क्या है, वह थकाऊ होता है, मतलब थकाने वाला। और फटीग्ड, जो थक गया, वह क्या है, फटीग्ड है, अर्थात थका हुआ। इंडे, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है। इंडे का मतलब होता है इंडेफैटिगेबल, ऐसा व्यक्ति, अगर हम किसी व्यक्ति लगाते हैं जो थकता ही नहीं, अथक होता है, लगातार काम करता रहता है, इंडेफैटिगेबल। टू बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट यू हैव टू बिकम इंडेफैटिगेबल। आप ये ध्यान रखिएगा, अथक होना है, थकना ही नहीं है, इंडेफैटिगेबल। अब आप इसे देख लें, एक बार फिर से मेरे साथ देख लें। वीवो और वीटा का मतलब होता है, वीवो और वीटा, इसका मतलब होता है टू लिव एंड लाइफ। इसी से पूरे चैप्टर को हम लोग यहाँ तक बांधा हुआ है। कन्वीवियल क्या होगा, कन और कम का मतलब होता है विद एंड टुगेदर, तो कन्वीवियल का मतलब होता है लाइकिंग टू लिव टुगेदर, साथ साथ जीने में आनंद, यानी साथ साथ जिन्हें लोगों के साथ जीने, लोगों के साथ रहने में जिसे आनंद आता है, ऐसा व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होता है, समाज प्रिय होता है, मैत्रीपूर्ण होता है, कन्वीवियल। सेकंड वर्ड इज विवेसस। विवेसस का मतलब होता है जिंदा दिल। इसका मतलब क्या होता है, मस्ताना होता है। इसमें क्या होता है, फुल ऑफ लाइफ, जो जीवन से भरा हो, मस्त मौला हो, जो जीवन से भरा हो, जिसके अंदर जीवन हो, जीवन से भरा हो। कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, कुछ लोग हमेशा मस्त रहते हैं, तो विवैसस जो होता है वह मस्ताना व्यक्ति है। विविड का मतलब चटक होता है, जीवंत होता है। तो विविड का प्रयोग आमतौर पे कलर के लिए किया जाता है, किसी डिस्क्रिप्शन के लिए किया जाता है, किसी के पढ़ाने के लिए किया जाता है, चित्रण के लिए किया जाता है। तो विविड का मतलब पजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन की ताजगी भरी हो। विविफाई, फाई का मतलब होता है करना, विविफाई का मतलब होता है टू गिव लाइफ, और रिवाइव का मतलब गिव लाइफ बैक, यानी पुनर्जीवन देना। रिवाइवल जो होता है वह पुनर्जीवन होता है। सेक्शन का मतलब होता है सेक्शन, सेक्टस, सेक्टस का मतलब टू कट होता है। विवि सेक्शन क्या होता है, विवि सेक्शन जब हम किसी जीव को एक्सपेरिमेंट के लिए काटते हैं, उनका सेक्शन करते हैं, वो विवि सेक्शन कहलाता है, जीवोच्छेदन। एंटी विवि सेक्शन इसका विरोध करता है। विवि पेरस, पैरेटो का मतलब होता है टू गिव बर्थ। विवि पेरस जो होता है यह पिंडज कहलाता है, जो सीधे बच्चे को जन्म देता है, मतलब विवि पेरस पिंडज। और ओवम का मतलब अंडा होता है, ओवी पेरस का मतलब जो अंडे से बच्चे को जन्म देता है। फटीग, ये मैंने अपना रूट डेवलप यहाँ पे किया। ट्रिक
रूट क्या डेवलप किया, ट्रिक है। फटीग का मतलब जब फटीग वह अवस्था होती है जब हमारे शरीर का अंग अंग फटने लगे। फटीग एक वर्ब भी होता है, फटीग का मतलब थकाना भी होता है। फटीगिंग जो थकाऊ हो, जो थक जाता है, थका हुआ है, फटीग्ड है। और इंडे यह नेगेटिव प्रेफिक्स है, इसका मतलब होता है नेगेटिव प्रेफिक्स इंडेफैटिगेबल, अथक जो थकता ही नहीं है उसे हम इंडेफैटिगेबल कहते हैं। आगे आप इसे देखें कि इस सेंटेंस में जो हमको यूज़ करना है इन वर्ड्स को, ज़रा सा एक बार आप फिर से मेरे साथ थोड़ा समझ लें। इसमें जो वर्ड्स आपने ये ऐड पार्ट से लेकर के डिस्पैरेज, मैं एक बार इसकी हिंदी लिख देता हूँ ताकि आपको कायदे से समझ में आ जाए। औसत, औसत से नीचे, औसत से ऊपर, औसत से ऊपर लिखते जाएं। पैरिटी का मतलब समानता या समता, और डिस्पैरिटी का मतलब असमानता या विषमता। इसके बाद डिस्पैरेज है नीचा दिखाना, और पीयर जो होता है ये आपका लिख लें, पास कर लें इसको। अब देख लें, डिस्पैरेज नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, हम सेंस ऑफ इक्वलिटी को उससे हटा देते हैं। पीयर समकक्ष, योर पीयर इज योर इक्वल, आपका इक्वल, और जिसका कोई समकक्ष ही ना हो, जिसके कोई बराबर ही ना हो, लाजवाब होता है। लाजवाब, लाजवाब है ये, लाजवाब, अति उत्तम, अनुपम, अनुपम है। और इसके बाद आप देख लें वीवो और बीटा, वीवो और बीटा वाला देख लेंगे। वीवो और बीटा पे कैसे जाना है। वीवो और बीटा, इसका मतलब कन्वीवियल, कन्वीवियल का मतलब होता है सामाजिक, लाइकिंग टू लिव टुगेदर, जो साथ साथ जीने में मज़ा आता जिसको। दूसरा है इसमें विवेसस, विवेसस को आप जरा देखिएगा, पजेसिंग द फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया, मस्ताना है, मस्ताना। विविध, चटक हो जाएगा, चटक। और विविफाई, जीवन देना, जीवन देना, विविफाई हो गया। और सेक्टस का मतलब टू कट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जीवोच्छेदन, जीवोच्छेदन। देख लें आप। अब इसके बाद एंटीविविसेक्शनिस्ट क्या करता है, जो जीवोच्छेदन विरोधी, जीवोच्छेदन विरोधी विरोध करता है। विवी पैरेटो का मतलब होता है गिव बर्थ, गिव बर्थ होता है, टू गिव बर्थ, दैट इज पैरेटो। तो ये क्या हो जाएगा, ये पिंडज है जो सीधे बच्चे को जन्म देता है। ओम का मतलब होता है अंडा, अंडा, दैट इज ओम। ओविपेरस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडज, ये अंडज। फिर आप देख लिए फटीग, याद रहेगा, फटीग तो भूलेगा ही नहीं आपको। फटीग जब बिल्कुल एक एक अंग फट रहा हो, इतनी थकावट, फटीगिंग, थकाऊ हो जाएगा, फटीग थका हुआ, और इंडेफैटिगेबल, अथक। अब इसके बाद आगे आप कुछ वर्ड्स और देख लें। ये आपके पास 7 नोटोरियस एल्स, ये 7 नोटोरियस कुख्यात एल्स हैं, तो इन्हें आप देखें, याद कर लें, बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ल्यूज, लिब्डिनस, लसीवियस, लाइसेंसेस, लुब्रिसस, लेचरस और लस्टपुट। इसका मतलब होता है लंपट या कामुक, एडजेक्टिव है। इन्हें भी आप तैयार कर लें। और ये इंग्लिश की भाषा में इन्हें 7 नोटोरियस एल्स कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।